तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर डिज़ाइनर हब। आज हम बनाएंगे ब्राइडल लटकन, जिसके लिए आपको फैब्रिक चाहिए साटन का और आपको वेलवेट का फैब्रिक चाहिए। वेलवेट के फैब्रिक को आप कुशन के लिए यूज़ करना है, तो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से अपना कुशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे 6/2 3.5 का मैंने कट किया है, ताकि मेरे को 5/2.5 का रेडी मिल जाए। तो बस आप उसी अकॉर्डिंग अपनी मेजरमेंट से अपना कुशन कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे टाइप का रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रॉड में लिया है, तो एक साइड तो मेरा 5 इंचेस रेडी है, दूसरी साइड सिर्फ 2.5 इंच रेडी है, क्योंकि हमारे जो ब्राइड को चाहिए था वो इसी टाइप का लटकन चाहिए था। तो आप बस उसी अकॉर्डिंग अपना लटकन रेडी कीजिए। लेकिन जब भी आप कुशन बनाते हैं तो बस उसे अच्छे से फ्यूजिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्यूजिंग से फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। मेजरमेंट तो आप कोई भी रख सकते हैं, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग आप हार्ट शेप भी रख सकते हैं। ये तो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल है, आप हार्ट शेप में बहुत सुंदर लटकन बनते हैं, डायमंड शेप में, ड्रॉप शेप में, कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, उसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आप क्या कीजिए, उसे सिर्फ 3 साइड्स पे स्टिच कीजिए, या कहीं पे भी अगर आप चारों साइड भी स्टिच करते हो तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिए। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ से हमें इसके अंदर जो फिल करना है मटेरियल, अब अगर इसके अंदर आप क्या फिल करेंगे, आप या तो नेट की कतरन फिल कर लीजिए, या फिर तो आप इसके अंदर कॉटन फिल कर लीजिए। मैं कॉटन फिल करती हूँ, नेट की कतरन भी कर सकते हैं, बट फैब्रिक की कतरन मत करिए, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है और हम थ्रेड से लटकन बनाते हैं तो वो थ्रेड के इतना भार उठा नहीं पाता। तो बस आपको क्या करना होता है, आपको नेट या फिर कॉटन यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले आपको कुशन्स फिल करने से पहले वो डिज़ाइन रेडी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, चौक से मार्किंग कर दी, जो मुझे लिखना था मैंने एज इट इज़ उस पर लिख दिया चौक से। एंड उसके बाद उस पर फैब्रिक ग्लू करके अपना चांदला चिपका दिया। चांदला की जगह आप सरवोस्की भी चिपका सकते हैं, आप स्टोन्स भी, आप सीक्वेंसेस भी चिपका सकते हैं। और उसे कुछ टाइम के लिए सूखने दिया, और सूखने के बाद इसको पानी से हल्का हल्का क्लीन कर दिया। उससे ये देखो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और हमारे चौक के निशान भी बिल्कुल मिट जाते हैं। अब हम बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये सब मटेरियल आप रेडी कर लो, उसके बाद हम लटकन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो बस अब मैंने क्या किया है, बॉल्स ले ली। ये बॉल्स आपको मार्केट में जनरल स्टोर से कहीं से भी मिल जाएंगे। आप बॉल्स लीजिए और अपने फैब्रिक को लीजिए, साटन को। साटन से बॉल्स की चमक अच्छी आती है, तो बस इसलिए हम साटन यूज़ करते हैं। शेंटून वगैरह से बनाते हैं लोग, बट उतना लुक अच्छी नहीं आती है। अब ब्राइडल बना रहे हो तो थोड़ा सा तो शाइनिंग फैब्रिक लो ना, तो इसलिए आप क्रेप भी यूज़ कर सकते हो, आप साटन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने साटन यूज़ किया और बॉल को अच्छे से कवर कर दिया। जो बॉल का होल वाला साइड होता है उसे आप नीचे और ऊपर की तरफ रखेंगे, ताकि हमें निडल पास करने में, हमें जो भी लटकन्स नीचे लगाने हैं तो उसमें काफ़ी ईजी रह जाए। और धागे को जो आप इस पर रोल करेंगे वो काफ़ी अच्छे से टाइट रोल कीजिएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर देना होता है, तो हमारा धागा कहीं निकल कर बाहर ना आ जाए। तो बस उसी तरीके से मैंने अपनी सारी बॉल्स गोल्डन कलर की रेडी कर दी हैं, एंड सेम तरीके से मैंने मेहरून कलर की भी बॉल्स रेडी कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, बॉल्स का जो ऊपर का हमारा फैब्रिक बचा हुआ है थोड़ा, उसे कवर अप करना है। तो उसे थोड़ा थोड़ा और ट्रिम कर लो, जितना आपको लगता है सेटिस्फाई है। बस हमारा धागा नहीं निकलना चाहिए और हमारा जो बॉल है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तो बस आपको जो मटेरियल इसके अकॉर्डिंग सेट लगे तो आप वो इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर की तरफ पे आपको मटेरियल लगाना है, लेकिन ऊपर मटेरियल लगाने से पहले आपको नीचे की तरफ देखना है कि आपको लगाना क्या है। तो मुझे नीचे थोड़ा सा चाहिए था, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो मैंने एक फ्लावर दे दिया और एक मोती दे दिया। तो बस इसको पक्का करने के लिए मोती को अंदर निडल डालने के बाद मैंने सीधा फ्लावर में वापस डाल दिया एंड ऊपर की तरफ निडल को ले लिया। तो उससे क्या होगा, मेरा मोती भी अच्छे से पक्का हो जाएगा। और बस थ्रेड को अच्छे से पुल कर लो, ताकि आपका मोती और फ्लावर दोनों चीज़ें बिल्कुल टाइट हो। देखिए कि बिल्कुल भी ढीला नहीं है वो। तो बस अब इसे ऊपर भी पक्का कर लो, और अपना जो आपने मटेरियल चूज़ किया ऊपर की तरफ कवर अप करने के लिए वो यूज़ कर लो। इसे यूज़ करने के बाद इसको भी आप लुक देने के लिए या कवर अप करने के लिए, क्योंकि इसका होल बहुत बड़ा होता है, तो हमने क्या करना है, एक और छोटा सा मटेरियल ले लिया एंड उसके ऊपर मैंने मोती से फिलअप कर दिया। तो मोती तो लगा दिया, अब मोती को इसको भी टाइट करना होता है। तो मैंने क्या किया, मोती को हटाकर दोनों मटेरियल जो यूज़ किए हैं उनके अंदर निडल को वापस लेकर गई एंड अपने फैब्रिक पे दोबारा से उसको लिया एंड दोबारा से वापस ऊपर है। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर काम बिल्कुल पक्का हो जाता है और ये लूज़ बहुत लेट होता है। क्योंकि वैसे क्या होता है, अगर हम नॉर्मली सीधा स्टिच कर देंगे ना, ऊपर के मोती लगाते जाएंगे और ऊपर की तरफ इसे स्टिच कर देंगे, तो ये काफ़ी जल्दी लूज़ हो जाएगा। इससे हमारी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाती है धागे की। और धागा आप 4 फोल्ड या 6 फोल्ड लीजिएगा, 2 या 3 फोल्ड से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत हल्का बनेगा उससे। तो देखिए अब मेरे टाइट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने मोती ऐड कर दिए और हमारी लटकन रेडी कर दी है। और यही लटकन मैंने जो हमने नाम वाला लटकन बनाया था ना, पिल्लो बनाया था, उसके नीचे लगा देना, एक मेहरून एक गोल्डन, एक मेहरून एक गोल्डन की तरह करके। तो बस सेम गोल्डन भी मैं इसी तरीके से रेडी कर दूंगी। धागा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने मेहरून इसलिए लिया है क्योंकि पिल्लो पे लगाना है, पिल्लो हमारा मेहरून है, तो उस पर लगाने के लिए उस पर हमारा धागे की चमक नहीं आनी चाहिए, तो इस वजह से मेहरून लिया है, क्योंकि इसमें तो हमारा कहीं पर भी धागा दिखना नहीं है। तो देखिए अब 1 गोल्डन और एक वो लगाने से कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से मैंने ऊपर भी लगा दिए सुशील के नाम पर। अब हमने क्या करना है, कॉटन फिल करनी है, और जो लास्ट वाला मैंने जगह छोड़ी हुई है
वहाँ मैं ये लटकन मतलब लट्टू बाद में लगाऊंगी ताकि हमारा पिल्लो बन जाए, उसी कॉर्नर पे हमें उसे लगाना होता है। तो आप देखिए मैंने कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसे फिल किया है और उन्हें भी जो हमारा नाम है उसमें बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर तक फिल किया है पिल्लो में, क्योंकि कई बार क्या होता है वो आगे आगे फिल हो जाता है और पीछे जगह खाली रह जाती है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपका जो कुशन बना है वो पूरा फिलअप हो अच्छे से, कहीं पे भी आपको खाली स्पेस ना मिले। और बस उसके बाद उसे आप सुई धागे से अच्छे से पक्का कर लीजिए, चाहे आप तुरपाई कर लो लेकिन डबल धागे से, सिंगल धागा यूज़ मत कीजिए क्योंकि वेलवेट है और अंदर भरा भी हुआ है तो आपका काफ़ी हल्का बढ़ जाएगा वो। तो बस इसे स्टिच करने के बाद आपका पिल्लो रेडी हो जाता है। इसी तरीके से आप बाकी पिल्लो भी रेडी कर लो। अब हमें स्टिच करना है इन चारों कुशन्स को आपस में। तो इन्हें कुशन्स को आपस में फिलअप करने के लिए मतलब स्टिच करने के लिए हमने क्या किया, अलग टाइप के मोती ले लेंगे। तो मैंने एक ड्रॉप वाला मोती लिया है और एक ये गोल वाला लिया है। तो बस दोनों को एक एक करके मैंने फिलअप कर दिया एंड उसके बाद इसकी लेंथ कितनी रखनी है वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। अब मैंने अपने अकॉर्डिंग इसलिए मैंने ये लेंथ जो ली है ना अपने लट्टू के अकॉर्डिंग ली है, लट्टू की लेंथ में। क्यों? क्योंकि मुझे चारों लटकन्स के बीच में गैप सेम चाहिए और अगर मैं बीच वाले में लाइक सुशील और की के बीच में जो गैप है वो लट्टू के अकॉर्डिंग लूँगी तभी तो हमारे लट्टू सीधे रहेंगे। अगर मैं यहाँ कम गैप लूँगी तो वो जो मेरे लट्टू है ना वो की में अड़ेंगे। तो इसलिए मैंने उसमें गैपिंग ज़्यादा ली है और वही गैपिंग मैंने नीचे में भी दी है। तो बस इसी तरीके से मैंने पूरे लटकन रेडी कर दिया और हमने दिल वाले लटकन को भी पिल्लो को भी उसके साथ अटैच कर दिया। तो देखिए हमारे लटकन यहाँ तक रेडी हो जाते हैं और इसके बाद हम इसे ऊपर से भी लटकन को अटैच कर देंगे और हमारा फाइनल लुक लटकन की ये आती है। और बताइए कितने सुंदर लग रहे हैं लटकन। इसी तरीके से आप भी अपने ब्राइडल लटकन बना सकते हैं, किसी भी नाम के, जो भी आपका नाम है, और बहुत सुंदर लगेंगे। थैंक यू।